आपने कई बार बताया कि आप कुछ सेक्टर्स बताएँगे यहाँ पे, कुछ अपने चुने हुए भी नाम बताएँगे, तो अब उन पे आ जाते हैं। बताइए 2025 के लिए कहाँ किन सेक्टर्स पे आपकी नज़र है और किन शेयरों पे आपकी नज़र है? हाँ, बिल्कुल देखिए, हमें कुछ तो आईटी बढ़िया लगता है। आईटी, फार्मा, ये 2 स्टॉक्स बढ़िया ल मतलब सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है। आज देखिए, आज फार्मा हैज़ बीन आउट परफॉर्मिंग। आईटी में भी मुझे लगता है जिस तरीके से एक्सेंचर ने रिजल्ट दिया, और जो बेसिकली आईटी में भी ये देखना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो एआई ड्रिवन है, वो आईटी बहुत चलेगा। जिनका भी एआई पे, बिग डेटा एनालिटिक्स और इन पे फोकस है, वो कंपनियाँ चलेंगी। एआई साइकिल एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही है, यूएस में भी हो या इंडिया में भी हो, तो वहां पे इसलिए मैंने आईटी बोला। ऑटो सेक्टर यस, क्योंकि थोड़े 1-2 क्वार्टर से ऑटो सेक्टर बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि बीच में जो एक जबरदस्त डिमांड बढ़ी थी उसकी वजह से एक देखने को मिला था कि ऑटो सेक्टर में वेटिंग लिस्ट चल रही है और बहुत बढ़िया किया, फिर वापस से सुस्त हुआ। बट अब वापस से लगता है कि रूरल डिमांड जो बढ़ेगी और जो रूरल कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि ऑटो में टू व्हीलर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। ईवी टू व्हीलर्स कैन आल्सो डू वेल। सो वहां पे एक हमें फार्मा की मैं बात कर रहा था। फार्मा एक तो करेंसी जब वीक हो रही है, प्लस यूएस मार्केट्स में कई कंपनियों के इनरोड्स बन रहे हैं और कई इनोवेशन आ रहे हैं इंडियन कंपनीज के, एंड जो सीडीएमओ एज अ सेगमेंट वो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो फार्मा सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है। ई कॉमर्स, इनफैक्ट ई कॉमर्स में जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स जो है, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल रखते हैं और इस बार इन्होंने दिखा दिया। पहले मैं इन्हीं स्टॉक्स के लिए यही बोलता था कि आपको एक पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जैसे शॉपिंग शॉप होता है, पोर्टफोलियो इन पोर्टफोलियो, जो कि 5-7% आप एलोकेट कर दीजिए, और उसमें भी 1-1, 2-2% एक-एक स्टॉक को, क्योंकि ये पता नहीं कि इनमें से कौन हीरो बनेगा। जैसे जोमेटो सबसे पहले बना, धीरे धीरे पॉलिसी बाजार भी आएगा सिस्टम में, रेट गेन भी है, फिर आपके जैगल प्रीपेड है, इंडिया मार्ट है, ये सारे एक एक करके आ रहे हैं ई कॉमर्स वाली कंपनियां। तो मुझे लगता है कि वहां पे भी ध्यान दें, और ई कॉमर्स और प्लेटफॉर्म बिजनेसेस वाली कंपनियां। बीएफएसआई में इनफैक्ट जो हमारा जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बिजनेस है, जो मार्केट इंटरमीडियरीज है, ये बहुत जबरदस्त चलने वाला है, आगे भी चलेगा। चल तो रहा ही था और ये आगे भी चलेगा। जैसे कि एमसीएक्स बीएससी है, तो एनएससी का आईपीओ आने वाला है, सीडीएसएल है तो उसके सामने एनएसडीएल का आईपीओ आने वाला है। फिर हमने कैम्स भी रेकमेंड किया हुआ है। फिर आपके जो बड़े ब्रोकर्स है, जो कि अपने आप में एक्सचेंजेस से बड़े हैं कई लोग, तो वहां पे बहुत बड़ा एक वो लोग ने फाइनेंशियलाइजेशन या टेक एनेबलमेंट का बेनिफिट दिखाया सिस्टम को, और वो लोग ने भी बहुत बड़ा एक क्लाइंटिल या वो ग्रैब किया उन्होंने, तो वो कंपनियां बहुत बढ़िया करेगी। तो मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स में ध्यान दें। मुझे लगता है कि जनरल इंश्योरेंस एज अ सेक्टर कैन रियली डू वेल। वहां पे जो जीएसटी को लेकर जो एक थी कि कुछ बेनिफिट मिलेगा, ये आगे पीछे आएगा, हो सकता है 2025 में आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडस्ट्रियल्स यस, जैसे कि सरकार काफी पुश दे रही है, एक्सपेंडिचर पे काफी फोकस्ड है, काफी बजट एलोकेशन है, दूसरी तरफ पीएलआईज है, तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल्स कैन डू वेल। फिर कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करें तो हमें एफएमसीजी वैसे इस लास्ट क्वार्टर में इस साल के बहुत ही जबरदस्त अंडर परफॉर्मर रहा है, बट एट द सेम टाइम एक अच्छा वैल्यू दे रहे हैं। अब ऐसे लेवल्स पे आगे कि जहां पे डाउनसाइड रिस्क नहीं है, और थोड़ी बहुत जो वैल्यूएशन हमेशा हायर साइड पे लगती थी, वो अब लग रहा है कि कम हो गई है, तो मुझे लगता है कि वहां पे ध्यान दें। केमिकल्स ओवरऑल 1.5-2 साल बहुत चला, पिछले 1-1.5 साल से नहीं चल रहा है। अगर मैं मेरे जैन साहब के जेम्स की भी लिस्ट देखूं या ओवरऑल हम देखते हैं, तो केमिकल्स वाले स्टॉक्स आर अंडर परफॉर्मिंग। तो आई फील कि काफी दिन हो गए हैं, कई बार 2.5 साल 2 साल का एक साइकिल निकल गया, कुछ कुछ स्टॉक्स अब धीरे धीरे परफॉर्म करने लगे, तो केमिकल्स पे भी ध्यान दें। पावर एज अ सेक्टर आई एम वेरी वेरी बुलिश, और हर बार मैं जब भी कहता हूं तो कोई एक मेन सेक्टर, तो उसके साथ जो एंसिलरी होता है उस पर और ज्यादा हम लोग बुलिश हो जाते हैं। पावर एंसिलरीज, क्योंकि सरकार को बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर इस सेक्टर के लिए भी दिया है। और रियल एस्टेट यस, काफी पुरानी इन्वेंट्रीज थी, वो सारी जब खत्म होने के बाद नई इन्वेंट्रीज नहीं बन रही है, अब नया बना रहे हैं, तो आगे की डिमांड की विजिबिलिटी भी है, रियल एस्टेट भी बढ़ रही है, इकोनॉमी में ग्रोथ होता है, तो रियल एस्टेट की प्राइसेस भी बढ़ती है। और ये एज एन एसेट क्लास, जब बाकी एसेट क्लासेस बढ़ती है, तो यहाँ पे भी रीप्राइसिंग होगी। तो आई फील कि रियल एस्टेट और गोल्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एज अ सेक्टर, हमें एक सेफ हेवन अपील इसमें दिखती है। कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं, कोई भी, क्योंकि हो सकता है कुछ कुछ बड़े कोल्ड वॉर्स भी होंगे या जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ेगी
इस साल में, तो गोल्ड विल डू वेल। सो ये सारे सेक्टर्स हैं जिन पे हम बुलिश हैं। बाकी रोड्स इंफ्रा वाली कंपनियां पे मैं हमेशा बुलिश हूँ। तो इंफ्रा सेक्टर और उसमें भी रोड्स इंफ्रा, वाटर मैनेजमेंट कंपनीज वी आर वेरी बुलिश ऑन, तो वाटर मैनेजमेंट कंपनीज को भी देखें।